दोबारा एक साल बाद आज कृष्ण की चेतावनी के साथ, जो कि रश्मि रथी का एक भाग है। तो इसमें होता क्या, मैं पहले 5 सेकंड में बता देता हूँ। तो अब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। कृष्ण जाते हैं कौरवों के पास एक मौका और देने के लिए कि ये जो महायुद्ध है, ये भीषण युद्ध है, शायद टल जाए। तो अब आगे की कन्वर्सेशन हो रही है। तो कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम पूरा राज्य नहीं, आधा राज्य नहीं दे सकते, बेसिकली तो एक राज्य का आधा हिस्सा मांग रहे हैं, आधा हिस्सा पांडवों के लिए, आधा हिस्सा कौरवों के लिए। तो कहते हैं अगर दुर्योधन तुम आधा राज्य नहीं दे सकते तो केवल 5 गांव दे दो मुझे, तो पांडव उसी में खुश हैं। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा वो एक्सेप्ट कर लेंगे, केवल 5 गांव। बट दुर्योधन मूर्ख कहता है कि मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भी जमीन ही दूंगा। तो अब इसके आगे की कन्वर्सेशन है ये। तो बेसिकली स्टोरी शुरू होगी और सब कुछ बिल्डअप होगा। सो लेट्स कंटिन्यू। कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, शायद धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और न कर। शब्दों की सुंदरता देखिए। वो कह रहे हैं कि शायद धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकर, यानी जितनी परेशानियों का वो सामना कर रहे हैं उतना निखर के पांडव बाहर आ रहे हैं, उतना सीख के पांडव बाहर आ रहे हैं। तो अगली लाइन है कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। अब कृष्ण आ रहे हैं और अगली लाइन है कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। अब कृष्ण कहते हैं, कृष्ण आ गए हैं और कहते हैं कि 2 न्याय। अब कृष्ण दुर्योधन से कह रहे हैं कि 2 न्याय, कि अगर न्याय देना है तो, कि 2 न्याय अगर तो आधा दो, न्याय देना तो आधा राज्य दो, कि 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, ग्राम मीन्स गाँव, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। मगर मूर्ख दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। जब नाश मनुज पर आता है, पहले विवेक खो जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उद्याचल मेरा दीप्त बाल, भूमंडल वृक्षास्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे है, मैनाक पर उमग मेरे है, दिखते जो है नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग शर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरद सरसिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडहर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधे ने, हाँ दुर्योधन बांधे ने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कर्ण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जो वहां से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने तू मुझे आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन, सूने को साध न सकता है। वह कृष्ण जो है दुर्योधन को कहते हैं कि सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध क्या सकता है। अब सुन, दुर्योधन को कहते हैं कि हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं कि याचना नहीं दुर्योधन, कि याचना नहीं अब रण होगा।
कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा दुर्योधन, आखिर तू भूषाई होगा। हिंसा का पर दाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश खड़े। केवल दो नर अघाते थे, भीष्म विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। श्री कृष्ण के इस रूप को केवल दो ही लोग देख पा रहे थे, जैसा कि महाभारत में भी लिखा है। वो थे केवल भीष्म पितामह और विदुर। तो यहीं पर आखिरी की पंक्तियों में यही लिखा है कि केवल दो ही जो लोग थे दर्शन कर पा रहे थे और हाथ जोड़ के प्रमुदित निर्भय खड़े थे प्रभु के आगे। तो ये थी कृष्ण की चेतावनी दुर्योधन को, और जिसके बाद महाभारत का युद्ध होता है। तो अभी के लिए इतना ही, और फिर शायद अगर समय मिला तो फिर रश्मि रथी का एक और भाग के साथ आएंगे। तब तक के लिए प्रमुदित निर्भय प्रणाम हमारा।